हेलो एवरीवन, दिस इज़ उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे मैथ्स के चैप्टर 5 दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज को। इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में हमें पहले परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। उसके बाद जैसा कि इस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, इसका मतलब ये हो गया कि परसेंटेज कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं पहले परसेंटेज का डेफिनेशन। अ फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 100 इज कॉल्ड परसेंट। तो हम जानते हैं कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जैसे नंबर्स हो गए 1/2, 3/4, ये सब नंबर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं। ये किसी न किसी चीज़ के कोई पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो परसेंटेज क्या होता है, बेसिकली कोई भी अगर हमारे पास फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर है 100, तो उसे हम कहते हैं कि वो एक परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 7%, यानी ये जो डिनोमिनेटर में 100 है इसकी जगह पर हम इस सिंबल को भी यूज़ कर सकते हैं। ये सिंबल एक्चुअल में यही शो करता है कि ये जो नंबर है 7 ये एक परसेंटेज है और इसका डिनोमिनेटर है 100। क्लियर है ये बात? तो एक परसेंट जो होता है उसको हम 3 फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला ये है कि किसी भी परसेंट को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये 7% है, इसको हम 7/100 लिख दें तो क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्रैक्शन में लिखा जा रहा है इस परसेंट को। ठीक, और ये जो 7/100 है ये एक्चुअल में 7 और 100 का रेशियो है। तो इसका मतलब हम किसी भी परसेंटेज को एक्सप्रेस कर सकते हैं रेशियो के टर्म में। क्लियर? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंट्स इन लोएस्ट टर्म्स। यहाँ पे कुछ परसेंट्स के फॉर्म में नंबर दिए गए हैं, हमें इन्हें इनके लोएस्ट फॉर्म में दिखाना है। लोएस्ट फॉर्म का मतलब हो गया कि ये जो परसेंट में नंबर्स हैं इनको पहले हम इनके फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद अगर उनका कोई भी कॉमन फैक्टर होगा तो उस कॉमन फैक्टर से उसको कट करके उसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि हम फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करते वक्त करते थे। ठीक, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ऑलरेडी सॉल्व है दैट इज़ 4%। तो इस 4% को जब हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, ये जो परसेंट का साइन है यहाँ पर, ये परसेंट का साइन हट जाएगा। ठीक, और इसकी जगह पे डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। अब ये 4 और 100 दोनों 4 की टेबल से कटते हैं, तो दोनों को हम जब कट करेंगे तो ये रिड्यूस होकर बन जाएगा 1/25। क्लियर है ये क्वेश्चन? अब हम देखते हैं इसी तरह से जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 5 होल 1/4%। ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले तो हम इसे क्या करते हैं, एक सिंपल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, 4 5 20 प्लस 1 दैट इज़ 21/4, पर ये अभी भी परसेंट के साइन के साथ है। ठीक, हमने अभी सिर्फ मिक्स्ड फ्रैक्शन से इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। अब हम क्या करेंगे, इसके परसेंट को साइन को हटाकर यहाँ नीचे अपॉन डिनोमिनेटर की जगह पर 100 लिख देंगे। सो ये 100 इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस विल बी 21/400। अब इस 21 और 400 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब ये ऑलरेडी अपने लोएस्ट टर्म में है। ठीक, तो इसको हम एज इट इज़ छोड़ देंगे और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये जो क्वेश्चन है 32%, ये एक परसेंटेज है, तो इसको भी हम बिल्कुल इन्हीं क्वेश्चंस की तरह करेंगे। पहले फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज़ 32/100। अब हम देखेंगे कि क्या ये किसी नंबर से कट रहा है, क्या इनका कोई कॉमन फैक्टर है। तो ये दोनों ही टर्म्स जो हैं 4 से कट जाएंगे, ये 4 8 जा 32 और ये 25 4 जा 100। सो दिस विल बी 8/25। क्लियर है? तो ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंट्स एज डेसिमल्स। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं यहाँ पर ये परसेंट्स हैं। ठीक, जैसा कि हमने वो 3 पॉइंट से स्टार्टिंग में पढ़ा, वहाँ पर एक पॉइंट पढ़ा था कि हम परसेंट को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम इसी को इस क्वेश्चन में सीखने वाले हैं। एक क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी सॉल्व है दैट इज़ 33%, जिसको हम लिखे हैं 33/100। पहले परसेंट का साइन हटाया, उसके बाद हमने डिवीज़न कर लिया। क्लियर? अब यहाँ पे जो ये 1.2% है इसको हम लिखेंगे 1.2/100। ठीक, अब क्या होता है, नीचे डिनोमिनेटर में जितने जीरोज़ होते हैं उतने ही प्लेसेस ये डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है। ठीक, तो ये 1.2 था, यहाँ से इस पोजीशन से जब ये डेसिमल 2 प्लेसेस आगे जाएगा तो ये हो जाएगा 0.012। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन 3.25%।
तो इसको भी जब हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो पहले यहाँ पे 3.25 अपॉन 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 100 है, यानी ये जो डेसिमल पॉइंट है ये 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट होगा। सो दिस विल बी 0.0325। क्लियर है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज परसेंट्स। यहाँ पर अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, फ्रैक्शन गिवन है और हमें इस फ्रैक्शन को परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जब हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम उस फ्रैक्शन को बस 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है 2 होल 3/4। इसको पहले हमने एक सिंपल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, दैट इज़ 11/4। उसके बाद उसको परसेंट में एक्सप्रेस करने के लिए हमने उसे बस 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। क्लियर। अब इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड करें, सो दिस इज़ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, चलो यहाँ पर हम कर लेते हैं 6 होल 1/2। तो इसको अगर हम सिंपल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 2 6 12 प्लस 1 दैट इज़ 13/2। तो ये तो आ गया हमारा फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन को जब हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 2 और 100 कट रहा है, सो दिस इज़ 13 इंटू 50 दैट इज़ 650%। क्लियर है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। सो इट इज़ 1/5। अब ये तो पहले ही एक सिंपल से फ्रैक्शन में है, बस इसे 100 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे कि ये किस परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज़ 20%। क्लियर। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सो द क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज कन्वर्ट द गिवन रेशियोज इनटू परसेंट्स। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चंस रेशियोज के फॉर्म में दिए हैं। तो ये जो रेशियो होता है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में भी। तो ये बेसिकली 12:5 क्या है, हमारा एक फ्रैक्शन ही है 12/5। और फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे। तो बिल्कुल वही चीज़ हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे। 12/5 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज़ 12 इंटू 20 दैट इज़ 240%। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। सो दिस इज़ अगेन 13/50। इसको ऐसे लिखेंगे इस रेशियो को, और इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 50 और 100 कट जाएगा 2 टाइम्स। सो दिस इज़ 13 इंटू 2 दैट इज़ 26%। क्लियर। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। सो द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज परसेंट्स। अब यहाँ पर भी हमें जस्ट उल्टा करना है, डेसिमल को परसेंट में करना है। ठीक, तो जैसा हमने देखा परसेंट को डेसिमल में करते वक्त 100 से डिवाइड कर रहे थे, तो डेसिमल को परसेंट में करते वक्त हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में भी यहाँ सॉल्व है। 0.34 इंटू 100% इज इक्वल टू 34%। इसी तरह से हम सेकेंड क्वेश्चन को करेंगे। सो दिस इज 2.3 इंटू 100। अब ये जो डेसिमल पॉइंट है ना, ये राइट साइड शिफ्ट होगा। ये यहाँ पर है, यहाँ से ये राइट साइड शिफ्ट होना शुरू होगा। कितने प्लेसेस शिफ्ट होगा ये, तो 2 प्लेसेस। क्यों, क्योंकि यहाँ 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पर 2 ज़ीरोज़ हैं। तो एक तो ये यहाँ होकर आ जाएगा, उसके बाद ये यहाँ आएगा, तो यहाँ पे एक 0 आएगा ना। सो दिस विल बी 230%। क्लियर है ये क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन दैट इज़ 0.2। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी क्या हो जाएगा, ये 200। ठीक, और 2 प्लेसेस शिफ्ट होगा ये, तो 20%। क्लियर। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहाँ पर हमें कुछ परसेंटेज दिए हुए हैं। ठीक, और इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें, सो दिस इज़ 20% ऑफ 1 रुपी, यानी हमें बताना है कि 1 रुपी का 20% कितना होता है। ठीक, तो 20% ऑफ 1 रुपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे और इसको 1 रुपी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे होते हैं, तो हमने इसे पैसे में कन्वर्ट कर लिया। इससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन। सो दिस इज़ 35% ऑफ 500 ग्राम। ठीक है, तो 35% है, परसेंट के साइन को हटाएंगे। सो दिस विल बी 35/100। ऑफ की जगह पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे 500 से। ठीक, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी 175। क्लियर, 175 ग्राम हो जाएगा, है ना। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन दैट इज़ 40% ऑफ 120 किलोमीटर।
तो 40% ऑफ 120 किलोमीटर का क्या मतलब हो गया, 40/100 इंटू 120। अब यहाँ ज़ीरोज़ कैंसिल हो रहे हैं, इन ज़ीरोज़ को हम कैंसिल कर लेंगे। सो दिस विल बी 4 इंटू 12 दैट इज़ 48 किलोमीटर। क्लियर। तो ये थे परसेंटेज पे बेस्ड इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज जो आपके चैप्टर में दिया हुआ है उसके क्वेश्चंस। ठीक, तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में यहाँ पे डाउट है तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पूछिए। और इसके साथ ही परसेंटेज के कॉन्सेप्ट का क्लियर होना आपका बहुत ज़रूरी है ताकि हम आगे के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को स्मूथली सॉल्व कर सके। तो आज के इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम इसी चैप्टर के आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल।